आपकी तरफ बढ़ेंगे। मुनीर से टाइम फ्रेम तो दे दिया गया 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने, बात आ जाती है इलेक्शन कमीशन और सदर के ऊपर। उन्होंने भी अगर मुशावरत कर ली, लेकिन इलेक्शन कमीशन का वही मौके पर इख्तियार से बड़ा एजेंडा है क्योंकि तारीख तो दे चुके हैं। अगर इन वसाइल को नहीं फुलफिल करती सूबाई हुकूमत तो फिर क्या होगा? ये बड़ी माजरत के साथ मैं शौकत कराचा साहब से डिसएग्री करती हूँ, मैं उनसे मुत्तफिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि ये जो अदालती फैसला आया है अभी बहरान खत्म नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि अब ये देखा जाएगा कि क्या ये फैसला जो है ये इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं है। मत भूलिए कल पूरा दिन हम जब अदालत में थे तो चीफ जस्टिस ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा आप डेट तो दीजिए, फिर बाद में आप देख लीजिएगा कि आपने इस इलेक्शन को आगे करना है कि नहीं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे चैलेंजेस हुकूमत के सामने हैं, हमें मालूम है कि माशी हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गई है, हमें ये सब कुछ मालूम है और हम आपकी नीयत के ऊपर डाउट नहीं करते, मगर आप तारीख तो दें। उसके बाद जो है आप देख लें कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं उस वक्त पे, या कि उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया था फारूक एच नायक ने, और उनसे मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ने ये बात कही। अब आप जो देखें, हमारे पास पूरा ऑर्डर तो नहीं है, मगर 3-2 का वर्डिक्ट आया है, और जो 3 का वर्डिक्ट आया है उसके अंदर भी ये कहा गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो होंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्वाबदीद होगी कि जब वो मुशावरत करते हैं तो वो क्या एडवाइस देते हैं। क्या वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास वसाइल काफ़ी हैं, हल्का बंदियाँ हो गई हैं, डिलिमिटेशन हो गई हैं, सेंसस हो गया है और अब उसके मुताबिक हम इलेक्शन कर सकते हैं। और क्या जो उन्होंने पहले एक जवाब बनाया था जब आईजी पंजाब और आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि जी अगर आप इलेक्शन करते हैं तो दहशतगर्दी का एक खौफ है, तो वो क्या कहेंगे और हुकूमत क्या कहेगी कि क्या हम प्रोटेक्शन के लिए इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन होना है, क्या हम सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब उनके ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे तो तभी इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट दे सकेगी और सदर उसकी अनाउंसमेंट कर सकेंगे। तो मत भूलिए कि ये फैसला तो आ गया है, मगर बहुत बड़ा सवाल है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा मुनीर से माजी की बात कर लेते हैं, बल्दियाती इंतखाबात का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उस पर भी यही हुआ था कि आखिरी टाइम तक जो है वो जमातें इस बात में मुत्तहिद नहीं थी कि इलेक्शन होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन कराने, और उसके बाद हमने टर्नआउट देखा था, बहुत ज़्यादा कम टर्नआउट था ओवरऑल। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें, इस वक्त तो इलेक्शन एक जगह नहीं 2 जगह होने, और ये बड़ा सवाल है कि 2 जगह इलेक्शन कराना और इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर, आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए जी, ऑलरेडी पहले तो ये इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक को आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ठीक है जी, 2 पिटीशन के जरिए, और दूसरा जो था वो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, तो हम इन दोनों को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि ऑन द रिकॉर्ड जो है वो कुछ हुकूमती ऑफिशियल जो हैं उन्होंने अदालत में कल आके ये कहा है कि जी हम इलेक्शन जो हैं वो एक खास डेट से पहले तो करा ही नहीं सकते, ये तक उन्होंने कह दिया है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है। मत भूलिए कि ये जो भी ऑर्डर आया है, जो हमने शॉर्ट ऑर्डर देखा है, हमारे पास तो फुल ऑर्डर आया ही नहीं है। अब फुल ऑर्डर के अंदर हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्रोविजन दी है, और कल भी जब हम आर्गूमेंट सुन रहे थे, पूरा दिन हम अदालत के अंदर थे, तो ये बात वाज़ेह हो गई थी कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं और 2 और जजेस हैं, उनके जहन से ये लग रहा था कि इलेक्शन की डेट तो वो दे देंगे, मगर वो एक प्रोविजन ऐसी देंगे जिसके अंदर इतना रूम देंगे इलेक्शन कमीशन को या हुकूमत को कि वो इसका फैसला कर लें कि उन्होंने इलेक्शन कब करने हैं, और उनको एक रूम भी दे दें कि वो ये कह दें कि जी नहीं, इलेक्शन का माहौल जो है वो इस तरीके से नहीं हुआ कि हम इलेक्शन कर लें, या कि जिस तरह हल्का बंदियों की बात होती रही, सेंसस की बात होती रही, वसाइल की कमी की बात होती रही, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ने इतराज़ किया कि हम डाउट नहीं करते, बाकी में माशी सूरत हाल बहुत ही बुरी है पाकिस्तान की। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि जी अब तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे, वी विल हैव टू वेट एंड सी, आने दें फुल ऑर्डर को, देखते हैं। तो मुनीर से आपको मुस्तकबिल में क्या दिखाई दे रहा है कि किन मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा हमें? देखिए, हमारी मुश्किलात तो अभी कम नहीं हुई है, हमारी मुश्किलात में अभी कमी नहीं आई है इस ऑर्डर के बाद। अभी हम देखेंगे कि ऑर्डर के जो मतन है उसके अंदर क्या है,
اور اس آرڈر کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ مشاورت کیا کرتی ہے صدر پاکستان کے ساتھ اور وہ کیا ڈیٹ دیتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آرٹیکل 254 کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ جو حکومت ہے وہ اس کو کیسے دیکھے گی، مگر آئی ڈو وانٹ پی ٹی آئی کہ ابھی سے جو ہے وہ خوشیاں منانی شروع نہ کر دے، پہلے فل آرڈر کو ایک دفعہ دیکھ لے اچھی طریقے سے، کیونکہ یہ جو فل آرڈر ہے اس کے اندر یا تو وہ کہہ دیتے نا کہ ایک آرڈر یہ بھی آ سکتا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ آپ کو اس تاریخ کو الیکشن ڈیٹ دینی ہے، یا کہ ہم الیکشن کمیشن نہیں، ہم گورنر کو کہتے ہیں جو ہے کہ آپ الیکشن جو ہیں وہ اس دن پہ آپ تاریخ دیں. مطلب اٹ از اے آرڈر وچ از ناٹ کلیئر. آپ اگر شارٹ آرڈر بھی دیکھیں اٹ از ناٹ ویری کلیئر. تو ابھی خوشیاں منانے کا ٹائم نہیں ہے کسی ایک پارٹی یا ٹھیک ہے، دوسری پارٹی ابھی کے جو لیے ہے یہ full order خوشیاں منانے